हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आप सभी, मुझे आशा है कि आप घर पर होंगे या अपने हॉस्टल या रूम पर पहुंच चुके होंगे और आप सभी की क्लासेस शायद स्टार्ट हो गई होंगी या स्टार्ट होने वाली होंगी। तो आप सभी अपनी प्रिपरेशन को आराम से स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं सोचा कि आप सभी के लिए पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को बताना जरूरी है। उसके बाद आप सभी स्टेप वाइज अपने अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने अप्लाइड फिजिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि अप्लाइड फिजिक्स बहुत ही लेंदी टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए। तो आप सभी पहले से ही इन बात को लेकर अवेयर रहिए कि अप्लाइड फिजिक्स सेकंड काफ़ी बड़ा पोर्शन है। जितना आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में पढ़ा है उसका 2 गुना यहाँ पर पढ़ना है। तो इसलिए आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप सभी को पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ आप सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि वो बच्चे ज़रूर कमेंट कीजिए जिनके यहाँ अभी प्रैक्टिकल चल रहा है, और वो बच्चे ज़रूर कमेंट कीजिए जिनके यहाँ क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, और वो बच्चे भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि जिनके यहाँ अभी क्लासेज की कोई नोटिस नहीं आई है। तो चलिए आगे कंटिन्यू हो जाते हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग। तो इसमें आप सभी को पहले पढ़ना क्या है वो समझते हैं। आप सभी को यहाँ पर सबसे ज़्यादा सरल आवर्त गति देख लेना है और आवर्त गति देख लेना है। बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन है और छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। कंपन गति सरल आवर्त गति का एक समान वृत्तीय गति के रूप में प्रक्षेपण। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे कहते हैं, उसका वेग और त्वरण, ठीक है। और एसएचएम करते हुए पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होगी और गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। इसको आप सभी को डेरिवेशन के तौर पर देखना है क्योंकि इसका एक डेरिवेशन दिया हुआ है और सिलेबस में भी है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए अगला आता है मुक्त, प्रणोदित एवं अवमंदित दोलन और रेजोनेंस। तो इनका डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, तो इस बार चांसेस है कि आप सभी से जरूर पूछा जाए, ठीक है। ध्वनि तरंग के तारत्व, प्रबलता, गुणता और तीव्रता, अर्धन समय और सैबाइन का सूत्र। तो सब ये जो भी है टॉपिक, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाले हैं। बट क्या है कि इन्हें आपको दिमाग में रखना होता है, तो आप सभी को बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। आगे बढ़ते हैं, अपने अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 है तरंग प्रकाश की। देखिए, हमने जो भी क्वेश्चंस को लिए हैं, जो भी टॉपिक्स को लिए हैं ना, वो सिर्फ इम्पोर्टेंट को ही लिए हैं। अपने पूरे सिलेबस को नहीं डिस्कशन किया हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को लिया हूँ, और इनसे बाहर बहुत ही रेयर केसेस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में है डी ब्रोगली सिद्धांत और इसका सूत्र। व्यतिकरण को पूरी तरीके से मैंने डिफाइन करने के लिए बोला है, बस व्यतिकरण का डेफिनेशन ही नहीं तैयार करना है। व्यतिकरण के अंदर 2-3 टॉपिक्स आएंगे जिन्हें आपको तैयार कर लेना है, विवर्तन, ध्रुवण और पोलराइड। तो इतना टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। और अगला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर 3। तो यहाँ से संधारित्र, पैरेलल वाली संधारित्र आप सभी को देख लेना है, इसका डेरिवेशन देख लेना है। संधारित्र के अलावा आप स्थिर विद्युत में कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपका काम हो जाएगा आराम से। चैप्टर नंबर 4 आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर किरचॉफ का नियम आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जनरल इंजीनियरिंग या जो भी है बेसिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी अदर ब्रांचेज हैं वहां पर भी किरचॉफ का नियम सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। खास करके किरचॉफ के दोनों नियम में जो आपका इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएगा, किरचॉफ का वोल्ट का नियम, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, विभवमापी, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज। जैसा कि पिछली बार में मीटर ब्रिज पूछा जा चुका है, तो इस बार चांसेस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज या किरचॉफ के नियम से कुछ पूछा जाए, और किरचॉफ के नियम का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा ये थ्योरेटिकल टॉपिक होने वाला है जो चैप्टर नंबर 5 है, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, लौह चुंबकी, इनका सबके बीच में अंतर और ये क्या है, इनको जरूर तैयार कर लेना। ऐसा कोई सेट नहीं होगा जहां पर यह देखने को नहीं मिलेगा। पिछले वाले सेट में भी आप देख सकते हो,
चुंबकत्व के परमाणविक मॉडल सिद्धांत के अनुसार अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। आगे आता है शैथिल्य लूप और शैथिल्य, तो इनको भी आप सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। अगर यही दोनों चैप्टर आपको तैयार हैं, ठीक है, तो आप सभी पास होने के लिए एलिजिबल हैं और मिनिमम 25 नंबर से यही क्वेश्चन आते हैं, तो यही दोनों चैप्टर से आप 25 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको चालक, अर्धचालक, कुचालक, पी टाइप, एन टाइप जो भी अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है, पीएन संध डायोड, उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत, ठीक है, और अल्फा बीटा में संबंध और प्राचीर विभवांतर, इतने टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो इन्हीं टॉपिक को आपको मेमोराइज करके रखना है। चैप्टर नंबर 7 है ऑप्टिकल फाइबर, लेजर, मेजर, रूबी लेजर, स्वाभाविक एवं प्रेरित उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन, संख्या उत्क्रमण, पंपिंग, हीलियम और नियॉन लेजर। तो इतना था आप सभी के चैप्टर नंबर 7 में और इतना था आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स में। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बता दिए हैं, इनसे बाहर आप सभी को कुछ नहीं देखने वाला है। तो इतने चीज़ों को आप पहले तैयार करेंगे और आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उन चीज़ों को आप तैयार करिए। फिलहाल इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ इतना आप सभी तैयार करके रखिए। 50 आउट ऑफ 50 यहीं से होने वाला है, तो इसके बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ज़रूर आप पूछिए, कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।